देखिए, मान लो जुपिटर यहाँ पे है। जुपिटर कौन है? जीव है। जी। लिखने की कोई जरूरत नहीं, घर पे जाके लिख लेना। अनीता जितना लिखेगी उतना तंग रहेगी, कंफ्यूजन पैदा होगा। सब लिखना बंद कर दो कुछ देर के लिए, बाद में अपने बनाओ। जब भी जुपिटर से एक नंबर, दो नंबर, तीन, एक, दो, तीन यहाँ पे है, तीन, पाँच, सात, नौ एंड 11, इसके अंदर एक मेल चार्ट के अंदर वीनस होगा। यानी कि जुपिटर से वीनस की पोजीशन, जुपिटर कहीं हो, वहां से एक, दो, तीन, पाँच, सात, नौ और 11, इसके अंदर यदि जुपिटर से वीनस होगा तो उस जातक की कुंडली के अंदर शादी का योग है। ठीक है? श्योर? यानी कि जुपिटर से वीनस कितने घर में हो? हाउस नंबर वन। एक, दो, तीन, पाँच, सात, अरे तेरे के, नौ, 11 हो गया। यदि इन हाउस में जुपिटर से गिनने पर, यह ध्यान रखना, जुपिटर से एक, दो, तीन, वीनस यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो और यहाँ हो, तो आपकी शादी का प्रॉमिस है, यानी कि इस जातक की शादी होगी। ठीक है? अब दूसरा, अगर इससे कॉम्बिनेशन नहीं बनता है तो सेम जो कंडीशन रहेगी वो देखेंगे हम सैटर्न से। जुपिटर हमारे भाग्य से है, फेयरविल है। ठीक है? लेकिन वी जो कर्म कारक है सैटर्न, तो हम कर्म से, तो कर्म कौन है? सैटर्न। तो सैटर्न से वीनस यदि एक, दो, तीन, पाँच, सात, नौ और 11 में होगा तो भी शादी होगी। यदि यहाँ पे सैटर्न है तो भी सेम पोजीशन होगी। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? जुपिटर से जब शादी लगेगी, यानी कि जुपिटर जब प्रॉमिस देगा, तो वो शादी टाइम से हो जाएगी। टाइम मीन्स क्या? ये देश काल और परिस्थिति का जरूर ध्यान रखना। देश काल और परिस्थिति क्या है? यदि आज से आप 20 साल तो नहीं, 30 साल पहले जाएंगे, तो उस समय जो शादियों का जो एज थी, वो लड़की की 16, 18, 19, लड़के की 18, 19, 20, 21, 22। तो वहां तक ये एज देगा जुपिटर। और उनके में जो लेट मैरिज क्या थी, 24 से 28। तो आप पुरानी कुंडलियों में देखेंगे तो उनकी जो सैटर्न से शादी होगी वो 24 से 28 के बीच में मिलेगी। 24 हो सकता है, 23 हो सकता है, 28, यानी कि वहां पे लेट मैरिज। और परफेक्ट टाइमिंग क्या थी? 18 से लेके 22 तक, 22, 23। आज अगर हम इन्हीं बातों को आज के हिसाब से कैलकुलेट करें, तो आज जो जो परफेक्ट जो टाइमिंग है शादी का, यानी कि 24, 23 से तो स्टार्ट है। क्योंकि बच्चा 23, 24 में, बहुत कम 22 में, 23, 24, 25, 26, 28 तक, यानी कि उसकी मैरिज का टाइम है, वो परफेक्ट है। ठीक है? आज सैटर्न की एज क्या है? 29 से 33। यानी कि अगर आज के दिन जुपिटर से शादी लगती है तो वो 22 से 28 के बीच में, 24, 25, 26 के करीब वो शादी दे देती।
अगर सैटर्न से शादी लग रही है तो 29 के बाद देगा, 30 से 33, 29, 30, 31, 32, 33। ठीक है। अप्रो अगर मैं एक एक वन लाइनर बताऊं तो 30 से 33 के बीच में सैटर्न शादी देगा। लड़कियों में 29 कर सकता है। ठीक है। अगर जुपिटर देगा तो 23, 24, 25, 26 तक दे देगा। देख सकते। हेलो। हाँ जी। कहा था मैं? हाँ, सैटर्न। बीच में पिताजी का कॉल आ गया, कोई अर्जेंट काम था। मैं सारी चीजें बताता हूँ आपको, शेयर करता हूँ किसका कॉल आया, क्यों आया। हाँ जी। सर एरीज लगना। ए, लगना वगना कुछ नहीं है। लगन नो तो एक। लगना। नो लगना। जुपिटर यहाँ हो तो जुपिटर से एक नंबर कौन है? एक नंबर कौन है? एरीज वही घर। लगना है। 11, जी हुआ। 10th हाउस खुद ही। हाउस। 10th हाउस जी हुआ। 10th हाउस। अरे जुपिटर जहां बैठा टेंथ वही तो एक नंबर टेंथ है। हाउस वही एक नंबर है। यहाँ पे वीनस हो, यहाँ पे वीनस हो, यहाँ पे वीनस हो, यहाँ वीनस हो, यहाँ वीनस हो, यहाँ वीनस हो, और यहाँ वीनस हो। जी। क्या हुआ? एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, पांच नंबर, सात, नौ, 11। और 11। कहीं भी जुपिटर से गिनती करनी है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, तो शादी का प्रॉमिस है। हमें लहरीज लगना पगना कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ जहां से जुपिटर को देखना, जुपिटर से गिनना है। Sir, she said Lagna because you said you share everything. यस सर। ये क्या है? आपने सब कुछ शेयर करते हो आप बोला ना एरीज लगन हमने, वाले हो ना सर, इसलिए वो कह रहे इसलिए आप शेयर करते हो बोले वो। इसका मतलब ये था। हैं। अच्छा। एक बात दो काज हो गए। ठीक है। अच्छा। एरीज। आम। एरीज लगना। मन के साफ, भीतर कुछ नहीं रखते। ठीक है। इससे ये बनेगा, अगर बाय द वे
जुपिटर से शादी नहीं लगती है। तो यहां सैटर्न है तो भी सेम कंडीशन है। मैंने ये चीज आपको बता दी भी, चीजें कैसे काम करेंगी। सर एक शनि क्वेश्चन लेट पूछिए देगा यहाँ पर। और जुपिटर टाइम पे शादी करा देगा। ठीक है, अब करते हैं फीमेल की बात। एक फीमेल हॉरोस्कोप में क्या होगा? फीमेल के अंदर जुपिटर से, फीमेल में जुपिटर से मार्स, मार्स कहाँ हो? 1 2 3 5 7 9 और 11 में मार्स होगा तो शादी होगी। ये मार्स, मार्स, अरे यार इससे क्या हो जाता है? मार्स 1 2 3 5 7 9 और 11 में यदि मार्स बैठेगा जुपिटर से, गिनती करने पे जुपिटर किसी भी हाउस में हो सकता है। जुपिटर से हमें गिनना है तो जुपिटर से, जुपिटर के साथ बैठा हो, जुपिटर से दूसरे हाउस में, तीसरे हाउस में, पांचवें हाउस में, सातवें हाउस में, नौवें हाउस में और 11वें हाउस में यदि मार्स की प्लेसमेंट है जुपिटर से, तो उसको शादी का प्रॉमिस है, यानी कि शादी होगी। परफेक्ट टाइमिंग पे होगी, यानी कि 28 साल तक शादी हो जाएगी। हो गया? यहां तक क्लियर? हाँ जी। जी। सेम पोजीशन ऐसे ही रहेगी। अगर मान लो जुपिटर से 4 8 12 10 में पड़ता है ना, 4 6 8 10 12 में तो नहीं होगी। लेकिन अगर वहां पे ऐसा लग रहा है, लेकिन सैटर्न ये पोजीशन लगा रहा, सैटर्न से मार्स, तो भी 1 2 3 5 7 9 11 ये शादी कब करेगा? डिले, डिले मैरिज। यानी कि इसकी जो एज होगी एक लड़की की कुंडली में 29 से 33, 28 29 30 31 32 तक शादी हो जाती है। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ जी। यस मेल सर। चार्ट के अंदर, मेल चार्ट में जुपिटर से वीनस 1 2 3 5 7 9 11, और वहां से ना लगे तो सैटर्न से 1 2 3 5 7 9 11, और एक फीमेल चार्ट के अंदर जुपिटर से मार्स 1 2 3 5 7 9 11 में अगर प्लेसमेंट है तो शादी का प्रॉमिस है। अगर मान लो जुपिटर से शादी का प्रॉमिस नहीं लगता है, फिर हम देखेंगे सैटर्न को, और सैटर्न से मार्स की पोजीशन यदि 1 2 3 5 7 9 11 में है तो शादी का प्रॉमिस है, यानी कि शादी होगी, लेकिन डिले होगी। उसकी एज आपको मैंने जो बताई भाई, 29 से 33 के बीच में शादी होगी। यहाँ तक क्लियर? जी। जी सर। ये क्लियर है जी। और जितनी भी जो आपकी पत्रियां हैं अपनी अपनी पत्री में चेक कर लेना। ठीक है? सर एक सर एक क्वेश्चन बात था यहाँ पूछूं? पर। हाँ हाँ। सर एक बात पूछूं कि पूछो। मैरिज मैरिज प्रॉमिस से ही वो है रिलेटेड। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, जैसे कि जुपिटर से वीनस वैसे 8वें भाव में है, लेकिन जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो हम उसको क्या गिनेंगे? प्रॉमिस गिनेंगे या नहीं गिनेंगे? हाँ गिनेंगे, अच्छा। गिनेंगे, लेकिन वो रुकावटें दिक्कतों के बाद में थोड़ा डिले करवाएगा। अब जैसे मान लो जुपिटर यहाँ पे रेट्रो है हाँ और वीनस यहाँ पे है, तो 6 में हो गया। जी। लेकिन जुपिटर यहाँ पे यहाँ भी जाएगा हम्म। तो ये इनसे मिलेगा, हम्म। शादी होगी। लेकिन ऐसी कंडीशनों सर के अंदर, कैसे मिलेगा? ट्रांजिट का होगा तो। अरे नेटल की बात कर रहा हूं मैं।
नहीं, वीनस जुपिटर जुपिटर रेट्रो है, जुपिटर रेट्रो अच्छा। है। तो ये जुपिटर रेट्रो यहाँ भी है और यहाँ भी बताया था कि नहीं बताया था? इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो आप? अच्छा सर, जी 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 पता बताएं। है। यहाँ से तो 6 नंबर पे वीनस है, लेकिन यहाँ से भी तो 7 नंबर पे है। जी। ऐसी कंडीशन के अंदर ध्यान से सुनना, ऐसी कंडीशन के अंदर शादी होगी, एक तो डिले होगी, दूसरी बात कोई यानी कि शादी या रिश्ता टूट सकता है। जी सही बात। या तो कोई रिश्ता होके टूर, भैया आपने छोड़ा छूट गया, या फिर रिश्ते का टूट जाना फिर दोबारा होना, यानी कि कोई न कोई ऐसा इश्यू आएगा जो एक बार हुआ फिर छोड़ के वापसी आना पड़ा। या फिर इस फेज तक शादी नहीं लग रही है, क्योंकि पहले पार्ट के अंदर दूसरे फेज के अंदर शादी लग रही है, तो दूसरा फेज हम पकड़ सकते हैं यहाँ पे 32 33 34 साल में तो भी शादी होगी, क्योंकि 6 नंबर में तो शादी होने नहीं दे रहा। हम्म, 6 नंबर में शादी नहीं होने दे रहा, 7 में होने दे रहा है, तो कहाँ होगा? थोड़ा लेट होगा ना, हाँ जी। क्योंकि पहले रिजल्ट तो ये यहाँ के देगा, बाद में इसके देगा। ठीक है, या सैटर्न से भी लग सकती है। Sir, any retro, we can say that it is delayed or disturbed marriage. एनी रेट्रो क्यों, सिर्फ जुपिटर रेट्रो? All all retros, I mean, in all charts, same principle applies, यस, or for some it might happen properly. रेट्रो शादी में तो ऐसे करेगा, प्रोफेशन में भी वो स्ट्रगल करवाएगा, 2 फेज करेगा, पहले फेज में ये देगा, दूसरे में ये देगा। लेकिन यहाँ इससे जो प्लेनेट जुड़ा होगा उससे रिलेटेड प्रोफेशन देगा, इसमें जो होगा उससे रिलेटेड प्रोफेशन देगा। प्रोफेशन का अलग है, शादी का अलग है। शादी को तो इससे इसी से शादी करनी है इसकी। गुरु जी, जुपिटर वाला लेट ही शादी करे तो अच्छा नहीं रहेगा? लाइक 33 के नहीं, बाद। ये नहीं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ। भाई या तो वो उसकी लेट शादी कर ले, ना लेट हो हाँ। जाएगी, ना रिश्ता टूट हम्म, जाएगा छूट जाएगा, या किसी हम्म, पहले किसी के, ये भी हो सकता है। बहुत सी चीजें आएंगी, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा थोड़ा रुक जाओ। अभी ये जुपिटर रेट्रो, कोई भी रेट्रो प्लेनेट के भी कमाल दिखाएंगे यहाँ पे आपको कैसे काम करेगा। जुपिटर की प्लेसमेंट यहाँ पे है, और क्या कंडीशनें बन सकती है मान लो, और वीनस यहाँ बैठा है, मैं एक मेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वीनस यहाँ पे बैठा हुआ, लेकिन ये आपको लग रहा है अभी पहले उसमें आगे तो शादी नहीं होगी। लेकिन यदि जुपिटर और वीनस का राशि परिवर्तन है तो भी हो जाएगी, तो उसका एक परफेक्ट ही होगा। मान लो 7 8 7 6 5 4, तो मान लो मतलब राशि परिवर्तन वीनस का हो या किसी से भी हो, मान लो यहाँ पे बैठा है जुपिटर 4 नंबर पे। ठीक है, और यहाँ पे मार्स है, मार्स लगा लो या कोई भी सैटर्न लगा लो। अगर इनका राशि परिवर्तन है, वैसे तो हो ही जाएगा, सैटर्न से हो जाएगा, मरकरी से हो जाएगा, यानी कि राशि परिवर्तन से भी अगर योग बनता है तो भी वो फलित होगा, सीधी सी बात। ठीक है, अब इसको लाइव करके ये बात। मान लो हमें 1 नंबर से ले ले। ठीक है, यहाँ पे मून है और यहाँ पे जुपिटर है। ठीक है, और यहाँ पे वीनस बैठा है। तो आप जब सीधा सीधा देखते हैं, और मान लो सैटर्न भी यहीं बैठा है, तो आपने देखा जुपिटर से वीनस 4 नंबर पे है। ठीक है, और सैटर्न से भी 4 नंबर पे है, तो आपको क्या लग रहा है कि शादी नहीं होगी? सीधी सी बात है, प्रोमिस नहीं है। जी। लेकिन आप देखेंगे मून और जुपिटर का राशि परिवर्तन है, 4 नंबर में जुपिटर, 9 नंबर में मून, हो गया।
तो ये जो राशि परिवर्तन है, तो यहाँ पे ये शादी करवा देगा, क्योंकि जुपिटर की प्लेसमेंट यहाँ भी है। लटके झटके आएंगे, लेकिन शादी करवा देगा। ठीक है, समझ गए? कहीं भी कामयाब कैसे। रहेगी, हम्म। कामयाब रहेगी ये शादी। वो ये अलग, हम्म। वो भी बताएं। अच्छा। यहाँ पे हम सिर्फ आप शादी कर रहे हो, ठीक। किन किन कंडीशनों में प्रोमिस हो सकता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रोमिस को देखिए अच्छे से। कामयाब होगी नहीं होगी, मरेगा खुरेगा, वो बात की बात है। वो अभी मैं बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, समझ में आ गया? जी सर। जुपिटर यहाँ है, रेट्रो है, या सैटर्न रेट्रो है। सैटर्न रेट्रो में बन जाएगी, तो आपका मान लो वीनस यहाँ पे है, 4 नंबर में है, शादी नहीं दिखा रहा, नहीं दिखा रहा ना। नहीं। हम्म। तो यहाँ पे जुपिटर है, तो सीधा इसके साथ आ रहा, शादी हो जाएगी। तीसरा प्रोमिस ये है, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है। सर वीनस के साथ जुपिटर या सैटर्न दोनों में से किसी एक का रिलेशन बनना चाहिए या दोनों का होना चाहिए? देखिए जुपिटर यहाँ पे रेट्रो है, तो यहाँ पे बन गया। अगर जुपिटर यहाँ पे मार्गी है और वीनस यहाँ पे रेट्रो है, शादी नहीं हो रही, लेकिन वीनस यहाँ पे हो रही है, तो भी हाँ। शादी का प्रोमिस है। भाई जुपिटर यहाँ पे है, जुपिटर से जब गिनते थे 10वें में पड़ता है ना, 10वां ना। हम्म। भाई 12 11 10, तो जुपिटर से 10वें में है, तो आप ये लगेगा कि शादी नहीं हो रही है। लेकिन वीनस रेट्रो है ना, तो वो पीछे आ रहा, हम्म। वो पीछे आ रहा, क्योंकि ये घर पीछे के भी रिजल्ट देगा, तो ये शादी होगी। तब सर जुपिटर और वीनस 4 8 यूपी में 12 होगी तो भी शादी होगी, ऐसे ही बोल रहे हैं ना आप? है। मतलब जुपिटर और वीनस युति में होंगे तो भी शादी होगी, एक ही ट्राइन में होंगे तो भी शादी होगी, या फिर एक घर में बैठे होंगे फिर भी शादी होगी, ऐसे ही ना? 100%। सर ने रिलेशन 100%। बताया ना, वन अभी फाइव तक नाइन थोड़े थ्री से सेवन नजदीक इलेवन आके कर, इधर कान मेरे कने से गिला, तेरे कान पकड़ो, 1। इधर आ। इतनी देर से मैं क्या समझा रहा हूं भाई? 1 नंबर में है, 1 5 9 की युति बनी कि नहीं? 1 नंबर में, 2 नंबर में देखो, 1 2 3 5 7 9 और 11, तो 1 5 9 की युति होगी। हाँ 1 नंबर, हाँ 5 नंबर और हाँ 7 नंबर, हाँ, अभी समझा, तीन अभी सात समझा। ग्यारह की युति होगी। हाँ हाँ हाँ। 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर। फिर दूसरी युति है 2 12 की, तो 2 12 में मैंने 2 ले लिया, 12 छोड़ दिया, 12 को अभी पढ़ाना बाकी है। अभी समझो। है? अभी वहीं अटकी खड़ी है, आगे जो पढ़ रहा है इतना आगे निकल गया, जब तो पीछे रह जाते हो आप, ध्यान से सुनते नहीं, उस कॉपी पेन में दिमाग रखते हो। अरे पेन हाथ में रखने से दिमाग डाइवर्ट होता, कंफ्यूजन पैदा होता है। पेन और कॉपी आपसे 10 फुट परे होनी चाहिए। कॉपी पेन नहीं है हाथ में। हाँ, मरकरी की चीजें आपके पास रखोगे तो दिमाग में घुसेगा नहीं कुछ भी, कंफ्यूज हो जाओगे। सर बहुत बढ़िया सर। एक और पूछना था सर, जैसे कि वीनस रेट्रो हुआ तो सर पीछे गया ना, अगर जुपिटर और वीनस दोनों ही रेट्रो होंगे तो तो उसमें क्या फिर क्या करना काम पड़ेगा करता सर? है? हाँ। भाई जुपिटर रेट्रो होगा तो क्या बात है, जुपिटर यहाँ आ जाएगा, वीनस यहाँ आ जाएगा, तो मिलन तो हो रहा ना। सर दोनों को एक साथ हिला सकते हैं क्या, मतलब वो पूछना था। अरे भाई मतलब दो। एक बात बताओ, जुपिटर, अब तक आपने रेट्रो प्लेनेट पढ़ा है, तो रेट्रो प्लेनेट यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये यहाँ भी है और हाँ यहाँ भी है, तो दोनों से कौन से भी अच्छा। बने, शादी तो होगी ना। अच्छा दोनों में से दोनों को नहीं हिला सकते ना सर, दोनों में से एक को ही हिलाएंगे ना, मतलब उसकी दोनों प्लेसमेंट को हिला करेंगे दे तो ना, कोई दिक्कत है क्या? चेंज। अरे जब वीनस यहाँ ले लो, चाहे जुपिटर यहाँ ले लो, शादी का योग तो बना दिया ना, कोई इसकी प्रॉमिस तो दे दिया ना, ये 3 11 से दे दिया है, ये युति में दे दिया, यानी कि ट्राइन में दे दिया। हमें तो शादी कराने से मतलब है ना।
ठीक है सर, थैंक यू सर। हम्म। इसके अंदर एक चीज होगी, ध्यान रखना। वीनस रेट्रो या जो वो उनको छोड़ के आएंगे। क्या सर, वीनस रेट्रो? जुपिटर और वीनस साथ बैठे हैं, हाँ जी। बैठे हैं ना। हाँ चाहे जी। वीनस यहाँ पे रेट्रो, चाहे यहाँ रेट्रो। जी। ठीक है। तो इसको जुपिटर और वीनस इकट्ठे है ना, इकट्ठे है ना। हाँ जी। लेकिन जी ये सर। वापसी यहाँ आ रही है, जी। वीनस आ रहा है ना। हाँ जी। हम्म। ये इसको छोड़ के चली जाएगी। हो। ओ, सबने हो। एक समय ऐसा आएगा इसको छोड़ के चली जाएगी। ऐसा क्यों? अगर यहाँ पे जुपिटर और वीनस, यहाँ पे मार्स है, मरकरी है। मार्स कौन? जुपिटर इसका पति है। मार्स भी पति का काम करता है एक फीमेल के लिए, या मरकरी एक फ्रेंड, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उनसे जाके मिलेगी। हम्म। वो वो अपने पति के साथ में किसी और से भी अटैच रह सकती है, या उसको छोड़ के किसी दूसरे के पास चली जाएगी। लेकिन मेरे को थोड़ा सा समय दे दो, ये सारी चीजें आपको क्लियर करता हूँ अभी, जस्ट वन बाय वन। ठीक है। अब मैं एक बार शादी का जो प्रॉमिस और चैप्टर क्लियर कर देता हूँ, बाद में इन चीजों को लेता हूँ। ठीक है। शादी का प्रॉमिस हो गया। जी। अब देखते हैं क्वालिटी ऑफ मैरिज कैसी रहेगी। ठीक है। ये देख लें। जी। यदि एक मेल चार्ट के अंदर जुपिटर, केतु, जुपिटर, केतु, वीनस, वीनस, केतु, वीनस, केतु, मार्स, अगर ये कॉम्बिनेशन बनते हैं तो वो सेपरेशन डिटैचमेंट यानी कि तलाक का योग है। एक मेल चार्ट के अंदर, यानी यहां जुपिटर है, यहां केतु है, यहां वीनस है, यहां पे जुपिटर है, इसके साथ ही केतु बैठा, लेकिन डिग्री इसकी 4 है, इसकी 8 है, यानी कि जुपिटर के आगे केतु। ठीक है। और वीनस के, ये हार्मिंग आर, इसको बंद कर देता हूँ। वीनस के आगे केतु है, सही है। वीनस के आगे केतु है, तो भी ये सेपरेशन का योग है, तलाक का है। तलाक ऐसे मत बोल देना, सेपरेशन का है ये। यदि वीनस के आगे केतु है तो लड़की उससे सेपरेशन चाहेगी, उसका ये लगेगा अब मैं गलत फंस गई, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब वो, या वो, भाई मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे आपके साथ में नहीं रहना। तलाक कौन मांगेगी? सेपरेशन कौन चाहेगी?
वीनस। अगर जुपिटर के आगे केतु खड़ा है तो सेपरेशन कौन चाहेगा? लड़का। ठीक है, इतना समझ गए। इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना आपको, यदि लड़का या लड़की, मान लो वीनस के आगे केतु खड़ा है, तो लड़की ब्यूटिशियन है, आर्किटेक्ट है, फैशन डिजाइनर है, कोडिंग का कार्य करती है, कंप्यूटर साइंस का काम करती है, डॉक्टर है, लॉयर है, डॉक्टर मीन सर्जन, लॉयर है, डेंटिस्ट है, कोडिंग का कार्य करती है, ऑकल्ट का काम करती है, अध्यात्म का, मेडिटेशन का, एनजीओ का, ध्यान का, योग का, या कोई गुरु टाइप का व्यक्ति यानी कि आध्यात्मिक गुरु रखती है, यानी कि उनका कोई आध्यात्मिक गुरु है, तो इन चीजों से वो बच जाएगी, यानी कि ये योग फलित नहीं होगा। समझ गए? क्योंकि वो केतु का यूटिलाइजेशन कर रही है। अगर सेम पोजीशन जुपिटर के साथ केतु हो और वो ये वर्क करता हो तो भी ये योग फलित नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर केतु का वो योग लेके बैठा है, वो अपने प्रोफेशनली इसको यूज कर रहा है। जुपिटर केतु धार्मिक कर्मकांड ओकल्ट है, यानी कि ज्योतिष का कार्य करता हो, वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, कोडिंग का काम करता हो, है ना, ब्यूटिशियन, आर्किटेक्ट, फैशन डिजाइनर और लॉयर, सीए, कोई भी फाइनेंस का छोटा मोटा काम देखना, सैलून का, यानी कि जो भी काटने पीटने का काम है, जो केतु का जो काम है, एनजीओ में काम करता हो, मेडिटेशन करता हो, ध्यान करता हो, कर्मकांड करता हो, शास्त्र का ज्ञाता हो, शास्त्र कथावाचक हो, कुछ भी हो, यानी कि आध्यात्मिक कार्य करता हो, तो ये योग फलित नहीं होगा। ठीक है, समझ गए आप? अब बात करते हैं एक फीमेल चार्ट में। फीमेल चार्ट के अंदर वीनस, केतु, मार्स, वीनस, केतु, मार्स, केतु, मार्स, केतु, वीनस, मार्स, केतु एंड जुपिटर। अगर ये योग हैं तो वो सेपरेशन का योग इंगित करता है। यदि वीनस यहाँ पे है और केतु यहाँ पे है, यहाँ पे केतु है, यहाँ पे केतु है, यहाँ पे केतु है, और वो डिग्री वाइज के इसके आगे है, तो यानी कि लड़की तलाक चाहेगी। और यहाँ मारस है तो यानी कि तलाक होगा। यहाँ केतु है तो लड़का तलाक चाहेगा। ठीक है, और जुपिटर के भी आगे केतु है, क्योंकि जुपिटर जीव का कारक है, तो लड़की तलाक चाहेगी। ठीक है, तलाक के योग आगे। सर जुपिटर के आगे केतु मतलब चाहे वो लड़के का चार्ट होगा तो लड़का चाहेगा और लड़की का चार्ट होगा तो लड़की चाहेगी। जी। जी जी। मारस के आगे केतु पति चाहेगा, वीनस के आगे केतु पत्नी, यानी कि वो लड़की चाहेगी। अगर वीनस केतु मार्स, वीनस केतु, मार्स केतु, मारस केतु वीनस, मार्स केतु जुपिटर का योग फलित होगा, तो यानी कि वो सेपरेशन का योग दोनों लगा। जाएंगे। ठीक है, कंडीशनें वही सेम होंगी, लड़का लड़की आपस में ये काम करते हो तो वो चीजें बच जाएगा। ठीक है, अब सर इस, एक हाँ, क्वेश्चन है, अगर ये ट्राइन में हो वीनस जुपिटर केतु, तो इन्हें डिग्री वाइज आगे पीछे देखेंगे ना, कि अगर बिल्कुल केतु बिल्कुल पीछे है तो फिर सेपरेशन नहीं होगा। बिल्कुल। अगर मान लो जुपिटर यहाँ पे है, वीनस भी है और केतु भी है, यदि डिग्री जुपिटर की 8 डिग्री है, इसकी 12 डिग्री है, इनकी 16 डिग्री है, यानी कि जुपिटर आया वीनस से मिला और आगे केतु खड़ा है, यानी कि शादी के दूसरे दिन को लगे गलत होगा, सेपरेशन होगा।
जुपिटर की डिग्री, जुपिटर की डिग्री मान लो है कितनी बताऊं मैं आपको, 8 डिग्री, केतु की डिग्री 11 और वीनस की 12। तो योग क्या बना, जुपिटर केतु। केतु एंड वीनस। तो इनको डिग्री वाइज अरेंज करना, ठीक है ना, क्योंकि जुपिटर के आगे इसमें केतु भी खड़ा होगा, और है। इसमें भी ये अगर मेल का चार्ट है तो जुपिटर के आगे केतु है, हाँ तो तो वो खुद इसमें चाहेगा। सेपरेशन हो जाएगा। बिल्कुल। होगा। सर वीनस है तो मतलब दोनों इकट्ठे चाहेंगे। अरे ये दोनों इकट्ठे रहेंगे, लेकिन बीच में केतु खड़ा तो उनको दिखते देगा। हाँ दिक्कत देगा ना, तलाक चाहेंगे। हाँ, अब जुपिटर वीनस इकट्ठे बैठे हैं। अब इसमें एक काम हो सकता है, अगर इकट्ठे बैठे तो वो दोनों इकट्ठे तो रहेंगे, लेकिन उनका हमें हमेशा कभी नहीं बनेगा। भाई वो छोड़ के भी नहीं जा रहे और पास भी नहीं है। ऐसे मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है कुंडलियों को, ऐसी कंडीशनों के अंदर दोनों, मैं एक हाउस की बात कर रहा हूं, तो वो साथ भी हैं, लेकिन उनकी आपस में कभी नहीं बनती। यानी कि वो सेपरेट ही रहे, कभी बन गई, कभी थोड़ा बहुत वगैरह वगैरह। सर ठीक मैंने है। आपको एक फीमेल की पत्रिका शेयर की है, उसमें जुपिटर केतु और वीनस अरे है रुक सर जा, साथ हाँ में। रुक जा, रुक देखिए जा, ना वो। रुक जा। सीख ले पहले। देख, मैं पतरी लगाऊंगा, लेकिन वो सारी चीजें पढ़ा के लगाऊंगा। जी। ठीक है, सारी लगाऊंगा, चिंता ना करो। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन इसके अंदर सेपरेशन के कॉम्बिनेशन बनते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, यदि एक मेल और फीमेल दोनों हॉरोस्कोप को आप कंसीडर करोगे, कैसे करोगे, यदि मान लो जुपिटर केतु, यानी कि आपने जो मैंने योग पढ़ाए हैं उसमें सेपरेशन का योग लग रहा है कि मेल में लग रहा है, ठीक है, लेकिन फीमेल के चार्ट के अंदर जुपिटर प्लस मार्स बैठे हैं या वीनस प्लस मार्स बैठे हैं, तो वो तलाक नहीं होगा। लड़का चाहेगा, उससे उसका अटैचमेंट कम होगा, लेकिन तलाक नहीं होगा, क्योंकि लड़की नहीं छोड़ेगी उसको। दोनों की कुंडलियों में होना चाहिए। दोबारा बोलिए अगर सर, मान लो समझ नहीं आया। एक मेल चार्ट के अंदर, ये फीमेल था ना, मेल चार्ट के अंदर मान लो, फीमेल में लगा लो, अभी मेल को पढ़ा था, एक फीमेल चार्ट के अंदर लग रहा है वीनस केतु, जुपिटर केतु या मार्स केतु, ठीक है, ये लग रहा है, लेकिन एक मेल चार्ट के अंदर जुपिटर प्लस वीनस इकट्ठे बैठे हैं, तो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लड़की तलाक चाहती है, लेकिन लड़का छोड़ने को राजी नहीं। सर ऐसे कंडीशनों में जी। एक का सेपरेशन दिखा रहा, दूसरे का नहीं दिखा रहा। मैंने 20 20 25 25 साल केस चल रहे हैं, दोनों कभी 25 साल में कभी भी मिलन नहीं हुआ, वो इधर रह रहा, वो इधर रह रहा, लेकिन तलाक नहीं हुआ। सर अगर दोनों की कुंडली में ही हो, एक ही भाव में बुध और शुक्र इकट्ठे, दोनों पति पत्नी की कुंडली में, कैसे होगा? गुरु नहीं, शुक्र इकट्ठे बैठे तो कैसे होगा? नहीं होगा। सर अगर 3-11 से जुड़ रहे हैं वीनस केतु, तो मार्स, तो फिर ये कमजोर तो योग कैसे हो जुड़ेगा? गया। ये तो 3 11 से कैसे जुड़ेगा मैम, ये बताओ। बीच में कोई है सर। बिल्कुल कैसे जुड़ेगा, ये तो बताओ मुझे। ये लो, केतु यहाँ पे बैठा है, भाई ये बीच में हार्मिंग बंद कर दो भाई। आप देख, बार बार मुझे कहना नहीं पड़े, जब मैं अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जब आपकी कचर पचर शुरू हो जाती है भाई। अपना जो भी कोई बोले, तुरंत उसको म्यूट करे, ये सख्त ऑर्डर है मेरे, ठीक है, यानी कि वचन ही माई शपथ है।
अगर यहाँ पे जुपिटर है तो इसको 3/11 से कैसे मिलाओगे? क्योंकि रेट्रो प्लेनेट तो यहां मिलेगा, इससे तो युति करता ही नहीं। अब बताओ बताओ बताओ। सर ये समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? सर केतु जुपिटर का योग नहीं बनेगा? मुझे क्या पता भाई, एक बार बताओ, 3/11 का कभी बनता है क्या? बीच के अंदर प्लेनेट नहीं है तो बन जाएगा भाई, क्योंकि यात्रा में मिलेगा वो, यात्रा में मिलेगा ना। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो मार्स बैठा है या सैटर्न बैठा है, तो ये 3/11 की युति, आपने ये बोला 3/11 की युति कैसे बनेगी? बन जाएगी? वीडियो देख। सर पता नहीं सर, कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन आपको, मुझे क्यों कर रही हो? नहीं सर, मुझे ही है। भाई आपने वीडियो नहीं देखा? आपने एक बार बताओ, आपने युतियां नहीं पढ़ी भाई? क्या कहती है भाई? मैंने क्या बताया? जो भी रेट्रो प्लेनेट होगा, मान लो यहाँ पे केतु है और राहु है, इससे पीछे वाले घर के अंदर, इससे पीछे वाले घर के अंदर वो युति बनाता है। यहाँ भी है केतु और यहाँ भी है, लेकिन ये 3/11 से नहीं बनाता, ये 2/6 की बनाता है। क्यों? इसका 2/6 ये है, रेट्रो प्लेनेट 2/6 की बनाता है। 2/6 की क्यों बनाता? आपको लगता है कि 2/6 ये उधर वाला है ना, ये वाला, सॉरी, ये वाला। लेकिन एक्चुअल में रेट्रो प्लेनेट तो इधर जा रहा है ना, तो इसका 2/6 ये। तो सर युति ये सर ये राहु केतु के लिए ही है एप्लीकेबल, या फिर सभी रेट्रो प्लैनेट्स के लिए है? तकरीबन रेट्रो प्लेनेट के लिए सभी है। रेट्रो प्लेनेट हमेशा 2/6 की युति बनाता है। और 2/6 युति ऐसे बनाएगा, मान लो जुपिटर यहाँ पे रेट्रो है, रेट्रो है, तो यहाँ पे जुपिटर है कि नहीं है? हाँ है है। ना? तो फिर ये किसकी युति बना रहा? एक तो ये ट्राइन है, जुपिटर यहाँ भी है, जुपिटर यहाँ भी है, यानी कि ये ट्राइन बना दिया एक तो। एक हम्म 1 5 9 का है, जो भी आपको अच्छा लगे। दूसरा, इसके पीछे वापसी यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो ट्राइन है इसका, इसका भी बनाएगा ये। क्यों? आपको लग रहा है कि इसके पीछे वाले हाउस में अपने 12वें के रिजल्ट देता है, तो रेट्रो को हम 2/6 इसलिए बोलते हैं। चाहे आपको अच्छा लगे वो लगा ले, चाहे 4 8 12 लगा ले, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन इसको इसलिए लेते हैं क्योंकि इसकी पोजीशन इधर मूव करता है, तो यानी कि अपने से पीछे वाले घर में लगा लो ना, सीधी बात है। अगर यहाँ पे 3 नंबर होते, 2 नंबर में जुपिटर, यानी कि यहाँ पे ये युति बनाएगा। 2/6 हो गया। 2/6 कह लो, 4 8 12 कह लो, एक ही बात है भाई। 2/6 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीछे जा रहा है, इसकी प्लेसमेंट इधर है। अगर इसको इससे 12वां पकड़ते तो यहाँ ले लो, एक ही बात है, सीधी सी अच्छा, बात है। तो सर ये 3/11 की युति नहीं बनाएंगे रेट्रो प्लैनेट? कब बनाएंगे? मैंने तो पढ़ाया नहीं। ठीक। 11 की नहीं बनाते मैंने भाई। फिर अगर मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ भी ले लेता हूँ, तो फिर बच गया क्या भाई? एक बात है, इसने यहाँ भी बना लिया, यहाँ भी बना लिया, यहाँ भी बना लिया, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। फिर 3/11 की और ले लो, यहाँ भी बना लिया, यहाँ भी बना लिया, यहाँ बना लिया। अब एक बचा, इसको भी क्यों छोड़ते हो बेचारे, इसको भी ले लो भाई। रेट्रो हमेशा सर अपने से सर इतना। रेट्रो होके सेकंड में जाएगा या फोर्थ में जाएगा? क्या? रेट्रो प्लैनेट जैसे थर्ड हाउस में है, तो हाँ हाँ, सेकंड में सेकंड के रिजल्ट देगा, सेकंड हाउस के या फोर्थ हाउस के देगा? अभी तक मैंने क्या क्या बताया, बता। अगर ये 3 नंबर है सेकंड के। तो ये 2 नंबर है, हम्म, तो ये किधर जा रहा है? सेकंड हाउस। तो मैंने यही तो बताया कि भाई अपने से पीछे वाले का ले लो, चाहे कुछ। अपने पीछे वाले कौन है? 2 नंबर है इसके, तो 2 नंबर का ये 3 7 11 का भी बनाएगा। यहाँ भी केतु है, यहाँ भी केतु है, ये यहाँ भी है और यहाँ भी है,
यानी कि ये युति बनाएगा, ये ऐसे ये भी बनाएगा। ये तो बार बार समझा रहा हूँ आपको, जब से बैठा हूँ यही पढ़ा पढ़ा रहा हूँ, अब तक यही समझ में सर नहीं। जैसे वीनस आप लगा लो 10th हाउस में है, तो वो 11th हाउस के रिजल्ट भी देगा या 9th हाउस के देगा? विनस कहाँ पे? यहाँ पे। 10th हाउस में, हाँ जी। विनस यहाँ पे हो गया, रेट्रो है। रेट्रो है। तो रेट्रो है तो इसके पीछे वाला कौन सा हुआ? ये 10 नंबर है तो 9 नंबर कौन सा हुआ? 9 नंबर। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे पीछे नहीं आएगा। अच्छा, इसके रेट्रो, पीछे आएगा, रेट्रो ओके। अपने से पीछे वाले हाउस का रिजल्ट देता है, सीधी सी बात है यार, इतना इसमें अच्छा अच्छा। साइंस है। तो सर केतु तो उल्टा चल रहा है, हाँ, तो सर केतु का पीछे वाला हाउस जो थर्ड है अभी आपने लिखा है, उसका पीछे वाला हाउस फोर्थ होगा ना? और तो मैंने क्या कहा, अगर मुझे पता चाहे 4 8 12 लगा लो, चाहे 2 6 10 लगा लो, मैंने ये कहा कि रेट्रो प्लेनेट 2 6 10 के रिजल्ट देता है। तो रेट्रो का 2 नंबर कौन सा हुआ? ये हुआ कि नहीं हुआ? सर यही मैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि कुछ केतु नहीं का समझ में आएगा भाई, सीधी सी बात है, जहां भी रेट्रो प्लेनेट बैठा हो, क्यों तुम छोड़ो 2 6 10 को, 4 8 12 को, 3 7 11 को, गिनती लिखी होगी ना कोई? देखो भाई, कोई तो गिनती लिखी होगी ना, 1 2 3 4 5 6। बता कहाँ पे बैठाऊं? सर जैसे थर्ड हाउस में ही था केतु, ठीक है। अब ये उल्टा चलता है तो फोर्थ में आएगा। मतलब उल्टे जब मतलब वो उल्टा चलता है तो सर सेकंड में, अच्छा सेकंड में जाएगा है ना? अरे जो भी, नहीं तो सर वो उसका, अरे सर पीछे वाला हाउस उसका फोर्थ हो गया। वो तुम्हें क्या सेकंड हुआ लगता है, मैडम, सेकंड। क्यों कंफ्यूज हो रही है? अरे जब सीधी सीधी, मैं ये बना था चाचड़ बनो, मतलब वो मत बनो ना, चतुर्लिंगम मत बनो, चतुर्लिंगम मत बनो, परेशान होगा। ये कह रहा हूं मैं, कुछ नहीं गिनना, जहां बैठा है उससे एक 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 पीछे ले लो, जहां बैठा है उससे गिनती में पीछे ले लो। अगर केतु 10 का मतलब कोई, सारे रेट्रो प्लान केतु, इसलिए सर कंफ्यूजन है कि केतु और राहु उल्टे चलते हैं, अच्छा, उनका उनका साइकिल उल्टा होता है ना हाँ या हाँ, नहीं? साइकिल उल्टा होता है। तो सर उनका पीछे वाला हाउस फोर्थ नहीं होगा? तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें युति इससे बनानी है, चाहे वो 4 हो चाहे कुछ भी हो, ये यहाँ के रिजल्ट देगा। अच्छा। हाँ, राहु यहाँ बैठा है तो इससे गिनती आती है, 10 से 1 नंबर पीछे घटा ले, कितना होगा? 9 होगा तो यहाँ के देगा। अगर वो 5 में बैठा है, मान लो, तो उसका एक एक नंबर पीछे घटा लो, क्या नंबर आता है? 1 नंबर, 1 नंबर घटा ले तो उस संख्या में से 4 आता है, तो यहाँ के देगा। ठीक है। ठीक है। तुम्हें भाई एक बार बता, वो उल्टा चल रहा, सुल्टा चल रहा, कंफ्यूजन, 4 नंबर में, 12 नंबर में, 10 नंबर में, क्या देना तुम्हें? आपको सिर्फ युति बनानी है, तो युति बनानी तो रिजल्ट किसके देगा? जहां भी बैठा उसके पीछे एक अंक पीछे ले लो। ठीक। अगर 1 नंबर में बैठा है यहाँ पे, तो एक अंक पीछे लोगे तो क्या हो जाएगा, कितना नंबर बनेगा? 12 नंबर। 12 नंबर में आएगा, तो यहाँ की लो ना आप। है? इतनी भी छोटी सी बात के लिए बोलो कंफ्यूजन है। और मान लो वीनस यहाँ पे है और रेट्रो है, कहाँ से क्या रिजल्ट देगा? जी, थर्ड हाउस के। बता, थर्ड हाउस। थर्ड के देगा ना। वीनस ये कैसे जा रहा है? तो थर्ड की क्यों देगा, फिफ्थ के देगा? पीछे जाएगा ना। पीछे तुम हो मैडम गए थर्ड पागल, हाउस है ना, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। वीनस। फोर्थ के पीछे थर्ड आएगा ना, थर्ड के पीछे सेकंड आएगा, हाँ, अच्छा अच्छा, पीछे जाएगा, ओके। पीछे पीछे जाना है जाएगा। ना। इतने दिन 5 हो नंबर गए। आगे। अगर वो है शायद, मेरे को लगता है, और कौन सी है,
तो लड़की है कौन, वो कभी भी जिंदगी में भी अगर हमेशा जब आई कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगी, और सारी विधा पढ़ के बैठी है। सर बड़े दिनों के बाद ज्वाइन कर रही हूँ। तो क्यों करा तूने आज भी? आज भी रहने देती, हमारे पे कृपा कर देती। सर बिजी हो गए थे यार थोड़ा सा एक ना। बात बताओ, कि जब आते इतने में ये अच्छे भलाई से पढ़ा रहा था, कहाँ के इतने दिन हो गए तुम्हारे को युति पढ़ते, इतना इतना दिन ना मैंने, जब बार बार मैं युति पढ़ा हूँ, हर प्रोफेशन में मैंने पढ़ाई, एजुकेशन में मैंने पढ़ाई, तो अब तक आपको युतियां याद नहीं रह, आप सपने देखते हो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य बनने के, गिनती तक आती नहीं है। सर रिवाइज करना पड़ेगा सारा। मेरे को लगता है आपको बादाम खाने चाहिए, और आराम करो, मेडिटेशन करो बच्चा कुछ दिन बैठ के ना। हाँ? देखो, एक बात बताओ, मैंने सीधा सीधा बता दिया, फिर से देख लो। जिस भी संख्या के अंदर रेट्रो प्लेनेट बैठा हो, वो केतु हो, जुपिटर हो, वीनस हो, मार्स हो, मरकरी हो, कुछ भी हो, सैटर्न हो, जो कुछ भी हो, सीधी बात, जिस भी संख्या के अंदर जो रेट्रो प्लेनेट बैठा उससे एक संख्या पीछे कर लो, उसी के रिजल्ट देगा, दोनों जगह के देगा। कोई भी प्लेनेट रेट्रो, और दांव पत कुंडलियों पे लगा लगा के देखो, अगर मान लो जुपिटर यहाँ पे रेट्रो है, तो किसके रिजल्ट देगा? यहाँ के भी देगा और यहाँ के भी देगा। एक अंक पीछे कर दिया, 7 नंबर में तो 6 का कर दिया। अगर केतु यहाँ पे बैठा है, रेट्रो है, रहता ही हमेशा, तो ये यहाँ के भी देगा, एक संख्या कम कर दी तो 9 आ गई, यहाँ के भी देगा। राहु यहाँ बैठा है, तो क्योंकि राहु भी रेट्रो है, 4 नंबर में थे, घटा लिया तो 3, यहाँ के भी रिजल्ट देगा, यहाँ के भी। ये आगे चल रहे हैं पीछे चल रहे हैं, हालांकि जो इनकी साइकिल उल्टी है, तो जब भी इसको इसलिए बोलते हैं, ये इसलिए क्योंकि अगर मैं 2 छत दे दूंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। सीधी सी बात है, एक अंक पीछे लेना, बस। समझ गए अब? हाउसेस के हिसाब से 1 हाउस बैकवर्ड, दैट्स ऑल। 10 नंबर, 9 नंबर, या नौ दैट्स इट। नंबर 8 नंबर, 8 नंबर 7 नंबर, रिवाइज रिविज होगा। और प्रत्येक रेट्रो, इस सभी के रूल अलग नहीं है, प्रत्येक रेट्रो, और 3-11 से नहीं बनाएगा, एक साथ की बनाएगा, 3-11 से नहीं। ठीक है, ओके, डन करो। जी। हाँ, हो गया। पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूज है रेट्रो को लेके, है सबसे आसान प्रिडिक्शन है रेट्रो। अच्छा, सर रेटरो घूम घूम के आता है बाय ना बाय। बार बार लेने। ना ना ना, बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए म्यूट हो जा, हम्म। कुछ पढ़ा लेने दो। ठीक है, जी। हाँ, थोड़ी देर के लिए मुझे माफ कर दो, उसके बाद में पूछ लेना। और मैं तो अ, ये चाहूंगा, अब टॉपिक पे ही पूछ। ठीक है, ये रेट्रो फेट्रो अभी अपनी युति याद करके आ। ठीक है, अच्छा जी, अब क्वालिटी ऑफ मैरिज एक तो ये बता दिया, सेपरेशन किससे रहेगा? ठीक है, अभी और दूसरा बताता हूँ। एक फीमेल के चार्ट में मंगल, राहु, मंगल यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है,
ठीक है। तो 1, 5, 9 और 2, 12 में मंगल से राहु जुड़ेगा तो शादी की क्वालिटी कमजोर रहेगी। फीमेल के चार्ट में क्या होगा? पीछे राहु है, इतना इफेक्टेड नहीं होगा। कारण, क्योंकि वो शुरू में दिखते देगा, बीमार होगा और होगा, लेकिन बाद में रिकवर कर जाएगा। लेकिन अगर मंगल के आगे राहु खड़ा है तो पति बीमार होगा, झगड़ा होगा। ये विधवा योग है। लड़की को पति का सुख नहीं मिलता। आप उसको डायरेक्टली वो देख के नहीं बोल देना विधवा योग। हो सकता है कि वो बीमार हो सकता है कि आपस में झगड़ा हो सकता है कि कई कंडीशनों में हो जाए, लेकिन उसकी लॉन्जेविटी या जब हम डेथ का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर उन चीजों को जरूर कंसीडर करना। ऐसे डायरेक्ट मत बोलना। लेकिन मंगल के आगे राहु एक फीमेल के चार्ट में कमजोर, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, यदि वो डेंटिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, विदेश में काम करता है, कंप्यूटर सॉफ्ट इंजीनियर है, छाया फोटोग्राफर है, एनिमेटेड फिल्में बनाता है, किसी भी मीडिया से जुड़ा हुआ, मीडिया मीन्स एक्टिंग सेक्टिंग, ये मल्टीमीडिया, इंटरनेट, विदेशी कंपनी, विदेश में, तो ये इफेक्ट नहीं आएंगे। तो ये इफेक्ट यानी कि कोई भी ये जातक मंगल राहु का काम कर रहा है या राहु का काम कर रहा है तो ये इफेक्ट नहीं आएंगे, ठीक है। पूछ लेना अपना, भी क्या करता है? डेंटिस्ट है, नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल सेफ, बढ़िया, अच्छा चलेगा, ठीक है। समझ गए आप? हम्म। ठीक है। क्या रहेगा? मंगल या राहु का काम कर रहा है, या राहु का काम कर रहा होगा तो नहीं होगा। स्पोर्ट्समैन है तो भी चलेगा, टीएसओ है, किसी सीक्रेट एजेंसी में काम करता है, जासूस है। तो ये एक आदमी जो सेपरेशन नहीं है, ओनली बैड मैरिज। बैड मैरिज मीन्स क्या? एक फीमेल के चार्ट के अंदर उसके मेल की यानी कि उसके स्पाउस की कंडीशन खराब होगी। मंगल राहु झगड़ा है, मंगल राहु को मंगल को खा जाता राहु, तो बीमार होगा, क्योंकि राहु वायरल इन्फेक्शन। राहु डेथ है, मंगल पति है तो पति की डेथ। बट राहु विदेश है, पति विदेश से, कुछ नहीं होगा। पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, कुछ नहीं होगा। पति जासूस है, वायरलेस है, सीआईडी सीबीआई में है, कुछ नहीं होगा। पायलट है, कुछ नहीं होगा, है ना। वो मंगल राहु का जो भी काम कर रहा है, एक्टर है, फिल्मों में काम करता है, यूट्यूब वगैरह पे कुछ काम करता है, विदेशी कंपनी में काम करता है, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक सेकंड।